सुमिरन मात्र से नाशित विघ्न अनंत, पाते सर्वरंभ में ध्यावत है सब संग। वदनम प्रसाद सदनम सदयम हृदयम सुधामुचोवाच है, कर्णम परोपकारणम ये शाम के सामनते बंदः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। कि खुदी हम में न होती तो घर, तो जो तू था वही हम थे। ये पर्दा किस लिए डाला है यारो तूने। कि गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जनु सकल विभव वश करहि। मोहि समय अनुभव नहीं दूजा, सब पायो रज पावन पूजा। सब पावन पावन करि पूजा। परम सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी थोड़े समय के लिए अपनी मुख रचनाओं को पवित्र करने हेतु अपने हृदय में इष्ट देवदाता दयाल सतगुरुदेव महाराज जी के दिव्यतम स्वरूपों को निहारते हुए बड़े प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। प्रेमियों, महापुरुषों ने वचन फरमाए हैं कि भक्ति भगति तात अनुपम सुख मूला। भगति तात अनुपम सुख मूला, और बिनहि संत तो है अनुकूला। बिनहि जो संत होए अनुकूला। प्रेमी महापुरुष फरमाते हैं कि भक्ति में अनुपम सुख है। भक्ति में वो सुख है जो कहीं मिलता ही नहीं है, इसकी उपमा ही नहीं की जा सकती। लेकिन कब मिलती है? कि जब संत महापुरुष हमारे अनुकूल हो जाएं। अनुकूल कैसे होंगे? संत महापुरुषों का अनुकूल होना बहुत ही एक सीधा रास्ता है, क्योंकि हमारे अनुकूल हो जाएं। क्योंकि संत जो हैं भक्त की भक्ति पर रीझ जाते हैं, उसके प्रेम पर रीझ जाते हैं, उसकी साधना पर रीझ जाते हैं। उनको और कुछ नहीं चाहिए, न धन न दौलत न माल न मलकियत, कुछ भी नहीं। केवल उनको प्रेम श्रद्धा विश्वास जब भक्त का मिल जाता है तो भगवान संत सदगुरु महापुरुष भी उस भक्त के अनुकूल हो जाते हैं। भावना अपनी होनी चाहिए, लगन अपनी होनी चाहिए केवल। प्रेमियों, बड़े बड़े भक्तों को कल्याण परमात्मा ने ऐसे ही किया है, और उनकी शरण में कोई छोटे से छोटा भी भगत पहुंच जाता है तो भगवान उसको भी कभी अलग नहीं रखते, अपने से रीझ जाते हैं। वृंदावन में एक संत रहते थे माधवदास जी। तो संत महापुरुषों की सेवा में रहते थे और भगवान का ध्यान बहुत करते थे, लेकिन छुप करके रहते थे वृक्षों में लताओं में कि कोई मुझे देख ना ले। दिन रात भजन साधना में लगे रहते थे। किसी को नहीं पता था कि माधवदास जी भगत महात्मा जी जो हैं यहाँ पर रहते हैं। पास में ही आश्रम में जब संत महापुरुष
महात्मा जन भोजन करने आते थे, प्रसाद पाने के लिए आते थे, तो उनके जो पत्तल में शीत प्रसादी बच जाता था, उनके खाने से जो भी बच जाता था, हम ये नहीं कह सकते कि झूठा था वो, नहीं, वो अमृत भोग था। जो अमृत प्रसाद बच जाता था, तो जब संत महात्मा चले जाते थे सभी, तो माधव दास जी छुप करके आते थे और उन पत्तलों में से भोजन उठा करके इकट्ठा करते थे, तब उस भोजन को भगवान को भोग लगाते थे। वाह, क्या मेरे संत प्रभु आप हैं और क्या भगवान आप हैं, क्योंकि संतों के शीत प्रसाद का भी भोग खुद लगाते थे मेरे भगवान। ऐसे थोड़े कहा भगवान ने कि मैं तो भक्तों का हूँ दास, भगत मेरे मुकुटमणि। बताइए, संतों के छोटे हुए प्रसाद को स्वयं भगवान भोग लगाते थे और माधव दास जी उसका भोग लगा करके स्वयं फिर भोजन करते थे। एक दिन भजन में बैठे हुए थे माधव दास जी और भजन करते करते लीन हो गए भगवान के भजन में, ध्यान में, और भूल गए कि मुझे खाना भी खाना है। आखिरकार जब सब संत वहां से चले गए, पत्तलें उनकी वहां पड़ी हुई थी, उसमें भोग पदार्थ प्रसाद पड़ा हुआ था संतों का छोड़ा हुआ, और आए जल्दी जल्दी उन्होंने वो प्रसाद ग्रहण किया और प्रसाद ग्रहण करके इकट्ठा करके, और जैसे ही तैयारी में भोजन करने के लगे तो भगवान को भोग लगाना भूल गए। अब जैसे ही मुख में डाला और माधव दास जी को याद आया कि अरे मैंने तो भगवान को भोग ही नहीं लगाया। मुंह में ग्रास पड़ा हुआ था, लेकिन ध्यान कहाँ चला गया कि भगवान के श्री चरणों में, ओहो आज तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। और कहने लगे कि संतन को ये सीध प्रसाद लियो, मुख डार न जात गिरायो, लीलत लाज लगे मन में, मोहे मोहन को न मैंने भोग लगायो, भई गति सांप छछूंदर की, कहा करूं कछु सोच न पायो, बीत गयो ये बार विनीत गई, रजनी दिन दूसर आयो। ओहो, माधव दादी ने महापुरुषों का जो प्रसाद था छोड़ा हुआ, वो जैसे ही मुख में डाला और ध्यान आया, अरे आज मैंने मोहन को भोग नहीं लगाया, आज मैंने कृष्ण को भोग नहीं लगाया, क्या करूं। और वो प्रसाद मुंह में डाल करके चिंता में बैठ गए, परेशान होते रहे, अश्रुधारा बहती रही कि क्या करूं। सांप छछूंदर वाली गति उनकी हो गई कि न खा सकते न उसको उगल सकते थे। कहने लगे अगर उगलता हूं मैं तो महापुरुषों का, संतों का अपमान हो जाएगा प्रसाद का, और अगर मैं खाता हूं तो भगवान बिना भोग के रह जाएंगे, अब मैं करूं तो करूं क्या। और इसी चिंता में, इसी विषय में, इसी विरह में, इसी वियोग में भगवान के चिंता में बैठे रहेगा, अब मैं क्या करूं। जब एक रात बीत गई, दिन बीत गया, जब दूसरा दिन आया, भगवान कृष्ण को अपने भक्त की इस साधना पर, इस प्रेम में, इसकी विफलता में प्रसन्न होकर के, और भगवान कृष्ण ने दर्शन दिए। अरे माधव दास कि माधव पास तुम्हारे में आयो, हे माधव पास तुम्हारे में आयो, तूने नहीं शीत प्रसाद को खायो, तेरे ही भाव को देख मैंने माधव भोग लगायो, तेरे ही भाव को देख माधव मैंने भोग लगायो, शीत प्रसाद को भोग लगायो, माधव शीत प्रसाद को भोग लगायो, तेरे ही भाव को देख के माधव मैंने शीत प्रसाद को भोग लगायो।
माधव दास जी को भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं दर्शन दे करके आए, बोले अरे माधव उठो भैया, संत मेरे प्रेमी उठो, देखो जो तुमने मुंह में ग्रास रख रखा शीत प्रसाद का, मैंने भोग पहले ही लगा लिया था, जिस समय तुमने ये ध्यान किया था कि मैंने अपने भगवान इष्ट को भोग नहीं लगाया है। अब तुम उठो और भोजन करो। महापुरुष कहते हैं कि किसी से मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां मैं हूं यहां फरिश्ते, वहां जाया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मकसूद होते हैं, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मकसूद होते हैं, ये वो नगमा है जहां हर साद पर गाया नहीं जाता। ताकत में जो इतराते वो शेर नहीं होता, दरबार इलाही के से देर होती है मगर अंधेर नहीं होता। ये भगवान महापुरुषों के दरबार की लीलाएं हैं, ये दैवीय शक्ति है कि देर तो होती है लेकिन भगवान के दर पर आकर के अंधेर कभी नहीं होती। प्रेमियों, जो भक्ति भाव से भगवान के चरणों में अपनी श्रद्धा से समर्पित होते हैं तो भगवान उस भक्त की हमेशा लाज रखने चले आते हैं। कभी भी भगवान अपने भक्त का अपमान नहीं होने देते, कभी भी भगवान अपने भक्त को उदास नहीं देख सकते, कभी भी भगवान अपने भक्त का कोई कार्य नहीं बिगड़ने देते। ऐसी जब हमारी भावनाएं भगवान कृष्ण के चरणों में होंगी, भगवान सतगुरु के चरणों में होंगी, मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कि प्रेमियों, ये मेरे जो दरबार के शहंशाही आलम परमहंस अवतार जो हैं, ये साधारण स्वरूप नहीं है, ये स्वयं त्रिलोकी से कृष्ण और राम के अवतारी बन करके आए हैं हम भक्तों के कल्याण के लिए। ये विश्वास करके मान लेना आप, और विश्वास भी नहीं, दृढ़ विश्वास कर लेना, क्योंकि विश्वास तो एक बार डगमगा जाता है हर जीव का, लेकिन जिसका दृढ़ विश्वास है वो कभी नहीं डगमगाता, चाहे कुछ भी हो। योजना परिपासते नित्य युक्त अभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यम। जो भी भक्त मेरी शरण में आ जाते हैं, मैं उनके सुख और दुखों को वहन करता खुद मैं हो जाता हूँ, अपने भक्त की चिंता को दूर कर देता हूँ। यही हमारे दरबार के नूर इलाही मेरे परमहंस अवतार जी महाराज ने सब भक्तों का इतना कल्याण किया है। देश में विदेश में रह करके जो जो जिस भावना से सतगुरुदेव भगवान के चरणों में जाते हैं, तो गुरु महाराज उनकी वही साधना को, वही बातों को, उनकी वही प्रेम को, वही श्रद्धा को पूरी कर देते हैं भगवान। लेकिन सतगुरुदेव भगवान कहते हैं कि ये तो संसार के कार्य पूरे हो गए, लेकिन परमार्थ का कार्य यही है प्रेमियों कि 2 घंटा भजन करो, सुमरन करो, ताकि तुम्हारा ये जीवन भी धन्य हो जाएगा। तो प्रेमियों, हम महापुरुषों की अगर जब श्री आज्ञा में रहते हैं तो हमारे इस तन पर, इस जीवन पर, इस संसार में रहते हुए, हमारे ग्रस्त में, परिवार में रहते हुए भी हमें कोई भी कष्ट नहीं आ पाता है हमारे ऊपर। उस सब के वहन करता हमारे सतगुरुदेव दाता भगवान श्री आनंद प्रवासी ही होते हैं, और उन्होंने स्वयं अपने मुखारविंद से कह रखा है। ऐसे ही जब माधव दास जी को भगवान कृष्ण ने दर्शन दिए, प्रफुल्लित हो गए, प्रफुल्लित होकर के और अंतर ध्यान हो गए भगवान कृष्ण, उनको खुद आकर के भोजन करा गए। कितनी बड़ी बात है कि स्वयं कृष्ण भगवान संतों के छोड़े हुए शीत प्रसाद का भोग लगाते हैं। बताइए, हम लोगों की अगर ऐसी किस्मत खुल जाए कि महापुरुषों का जो शीत प्रसाद छोड़ा हुआ होता है, अगर वो मिल जाए तो प्रेमियों आप समझना कि अमृत मिल गया हमको। बहुत से गुरुमुख अपने घर जो संत महापुरुष आते हैं उनके चरणों में विनय करके कहते हैं, और जो भी थाली में प्रसाद छूट जाता है तो उसका स्वयं भोग लगाते हैं, प्रभु आज अमृत मिल रहा है हमको। और श्री गुरु महाराज जी वहीं से कृपा फरमा देते हैं अपने भक्तों के ऊपर। कैसी बड़ी लीला है ये बताइए। जब भगवान कृष्ण छुप गए, चले गए, माधव दास जी थे तो मुरलीधर छलिया मोहन, हम तुमको ही दिल देवे
लिया मोह